तमाम जानदारों के क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर तशकील पाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो एक जानदार में जीनयाती मालूमात को महफूज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दरअसल बायोपॉलिमर्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अज्जा में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप शामिल हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर ईस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजनियस बेसिस पैरामीडियंस में थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, जबकि प्यूरीन्स में एडेनिन और ग्वानिन शामिल हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो एक कसीर न्यूक्लियोटाइड्स की लड़ी तश्कील पाती है। न्यूक्लिक एसिड्स की दो इकसाम हैं, एक लड़ी वाला आरएनए और दो लड़ी वाला डीएनए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए अपने बेस जोड़ी में एक जानदार की तमाम जीनयाती मालूमात को महफूज करता है और इस पर हज़ारों जीन्स मौजूद होते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनियस बेस पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। सन 1953 में दोनों परिणाम याफ्ता साइंसदानों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब का मॉडल पेश किया। वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए की दोनों लड़ियां न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। बेस जोड़ी एडेनिन हमेशा ग्वानिन जबकि साइटोसिन हमेशा थायमीन के साथ जोड़ी बनाता है। दोहरी लड़ी डीएनए की साख्त को डुप्लेक्स कहते हैं। एक लड़ी का 5 प्राइम सिरा दूसरी लड़ी के 3 प्राइम सिरा के मुतवाज़ी होता है। डीएनए की दोनों लड़ियां एक दोहरी खमदार शक्ल में एक दूसरे के गिर्द लिपट जाती हैं, जो कि सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होती हैं।